क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां बादल सड़क पर चलते हों, झरने आसमान से उतरते हों और हर मोड़ पर प्रकृति अपनी नई कहानी सुनाती हो? एक ऐसी जगह जहां हर सुबह धुंध की चादर ओढ़कर आती है और हर शाम पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज के साथ किसी खूबसूरत सपने की तरह खत्म होती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक मेघालय की यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ स्थानों की नहीं बल्कि भावनाओं, प्रकृति और इंसानी रिश्तों की भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में। आज हम घूमेंगे मेघालय के सबसे खूबसूरत स्थानों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई सफर को। हमारी यात्रा शुरू होती है शिलांग से। शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। जैसे ही हम शहर में प्रवेश करते हैं, हमें महसूस होने लगता है कि यह कोई साधारण शहर नहीं है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं। शहर की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और आधुनिक जीवन ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली हो। सुबह का समय है, हल्की धुंध सड़कों को ढक रही है। दूर पहाड़ों के बीच से सूरज की किरणें निकल रही हैं और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के बीच हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर अचानक एक विशाल नीली झील दिखाई देती है। यह है उमियम लेक। पहाड़ों के बीच फैली ये झील किसी पेंटिंग से कम नहीं लगती। झील का शांत पानी आसमान के बादलों को अपने भीतर समेटे हुए है। हवा इतनी साफ और ठंडी है कि हर सांस के साथ ताजगी महसूस होती है। नाव धीरे धीरे पानी पर तैर रही है। चारों ओर फैली शांति मन को एक अलग ही सुकून देती है। कई बार जिंदगी में हमें ऐसी जगहों की जरूरत होती है जहां हम खुद को फिर से महसूस कर सकें। उमियम लेक उन्हीं जगहों में से एक है। अब हम बढ़ रहे हैं एलिफेंट फॉल्स की ओर। घने जंगलों के बीच स्थित यह झरना मेघालय के सबसे लोकप्रिय झरनों में से एक है। जैसे जैसे हम सीढ़ियां उतरते हैं, पानी की आवाज तेज होती जाती है और अचानक सामने एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। ऊंचाई से गिरता हुआ सफेद पानी, चारों ओर फैली हरियाली और हवा में घुली हुई पानी की ठंडी फुहारें। ये सिर्फ एक झरना नहीं, ये प्रकृति का संगीत है जिसे महसूस किया जा सकता है लेकिन शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। यात्रा आगे बढ़ती है लेटलम कैनियन की ओर और शायद यही वह जगह है जहां आकर इंसान प्रकृति की विशालता को सबसे ज्यादा महसूस करता है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और उनके ऊपर तैरते बादल। ऐसा लगता है जैसे हम धरती पर नहीं बल्कि आसमान के किसी हिस्से में खड़े हों। जब हवा तेज चलती है तो बादल घाटियों से उठकर सीधे आपके सामने आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा दृश्य बदल जाता है। यही मेघालय की खूबसूरती है। यहाँ कोई दृश्य स्थायी नहीं है। हर पल प्रकृति नई तस्वीर बनाती है। अब हम बढ़ रहे हैं उस जगह की ओर जिसका नाम सुनते ही बारिश और बादलों की याद आ जाती है। चेरापूंजी या स्थानीय भाषा में सोहरा। दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल ये स्थान प्रकृति का अनमोल खजाना है। यहाँ पहुँचते ही आपको महसूस होगा कि बादल सिर्फ आसमान में नहीं रहते, वे आपके साथ चलते हैं, आपके सामने आते हैं और कभी कभी तो आपको पूरी तरह अपने अंदर छुपा लेते हैं। चेरापूंजी की सड़कों पर चलते हुए हर मोड़ पर एक नया झरना दिखाई देता है। हर पहाड़ी से पानी बहता हुआ नजर आता है, मानो पूरी धरती जीवित हो। और इसी धरती पर मौजूद है भारत के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक, नौकालिकाई फॉल्स। जब हम व्यू पॉइंट पर पहुंचते हैं तो कुछ क्षणों के लिए सांसें थम जाती हैं। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, नीचे पन्ने जैसी हरी झील और चारों तरफ फैली विशाल चट्टानें। नौकालिकाई फॉल्स की भव्यता देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और अद्भुत स्थान की ओर, सेवन सिस्टर्स फॉल्स। जैसे ही हम व्यू पॉइंट पर पहुंचते हैं, सामने दिखाई देता है प्रकृति का एक विशाल कैनवास। ऊंची चट्टानों से एक साथ गिरती 7 जलधाराएं, मानो 7 बहनें हाथों में हाथ डालकर धरती की ओर उतर रही हों।
बरसात के मौसम में ये दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। सैकड़ों फीट ऊंची चट्टानों से गिरता पानी धुंध का एक विशाल पर्दा बना देता है। हवा के साथ उड़ती पानी की बूंदें चेहरे को छूती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति स्वयं आपका स्वागत कर रही हो। कुछ देर इस दृश्य को देखने के बाद हम बढ़ते हैं मावसमयी गुफा की ओर। पहाड़ों के भीतर छिपी यह गुफा लाखों वर्षों की प्राकृतिक कला का अद्भुत नमूना है। जैसे ही हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर की दुनिया पीछे छूट जाती है। संकरे रास्ते, ऊपर से लटकती चट्टानें और भीतर पसरा रहस्यमय सन्नाटा। गुफा के अंदर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम समय में हजारों साल पीछे चले गए हों। हर चट्टान पर प्रकृति की एक नई कलाकारी। मेघालय सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये महसूस करने की जगह है। गुफा से बाहर निकलते ही ताज़ी हवा का झोंका फिर से हमारा स्वागत करता है। अब हमारी मंजिल है डैंथलिन फॉल्स। रास्ते में घने जंगल हैं, हरे मैदान हैं और दूर तक फैले बादलों से ढके पहाड़। डैंथलिन फॉल्स अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्थानीय लोक कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ऊंची चट्टानों के बीच से बहता हुआ पानी एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ बैठकर घंटों तक सिर्फ पानी की आवाज सुनी जा सकती है। कुछ जगहों पर शब्दों की जरूरत नहीं होती। डैंथलिन फॉल्स उन्हीं जगहों में से एक है, लेकिन अभी मेघालय का सबसे खूबसूरत आश्चर्य बाकी है, वेई सॉडुंग फॉल्स। इस झरने तक पहुंचना आसान नहीं है। सैकड़ों सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, उत्साह बढ़ता जाता है और फिर अचानक सामने जो दृश्य दिखाई देता है वो सारी थकान भुला देता है। 3 स्तरों में गिरता हुआ नीला हरा पानी, प्राकृतिक पत्थरों के बीच बने छोटे छोटे तालाब और चारों तरफ फैली शांत हरियाली। ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने धरती पर स्वर्ग का एक छोटा टुकड़ा बना दिया हो। पानी इतना साफ है कि नीचे की चट्टानें तक दिखाई देती हैं। यहां बैठकर समय का एहसास ही खत्म हो जाता है। वेई सॉडुंग फॉल्स ऐसा ही एक दृश्य है। अब हम चेरापूंजी को पीछे छोड़ते हुए मेघालय के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक की ओर बढ़ रहे हैं, डॉकी। रास्ते भर पहाड़, जंगल और बादल हमारे साथ चलते हैं। हर मोड़ पर नया दृश्य दिखाई देता है और हर दृश्य पिछले से अधिक सुंदर लगता है। जैसे जैसे हम डॉकी के करीब पहुंचते हैं, मौसम बदलने लगता है और फिर अचानक सामने दिखाई देती है उमंगोट नदी। पहली नजर में ऐसा लगता है कि नाव हवा में तैर रही है। पानी इतना साफ है कि नदी का तल साफ दिखाई देता है। यह दृश्य दुनिया के सबसे अनोखे दृश्यों में से एक माना जाता है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है। नीचे रंग बिरंगे पत्थर दिखाई देते हैं, ऊपर नीला आसमान और चारों ओर फैले हरे पहाड़। यह सिर्फ एक नदी नहीं है, यह प्रकृति का आईना है जिसमें आसमान, पहाड़ और इंसान सभी एक साथ दिखाई देते हैं। और शायद यही वजह है कि डॉकी आने वाला हर यात्री इस जगह को कभी नहीं भूलता। डॉकी की पारदर्शी उमंगोट नदी को पीछे छोड़ते हुए हमारी यात्रा अब एक ऐसे चमत्कार की ओर बढ़ती है जिसे देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाया है। लिविंग रूट ब्रिज। घने जंगलों के बीच छिपा यह पुल किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं। सैकड़ों वर्षों से खासी जनजाति के लोगों ने रबर के पेड़ों की जड़ों को दिशा देकर इन पुलों का निर्माण किया है। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर उतरते हैं, रास्ता और भी रोमांचक होता जाता है। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप, पक्षियों की मधुर आवाजें और दूर बहते पानी की गूंज। कई सीढ़ियां उतरने के बाद अचानक सामने दिखाई देता है जड़ों से बना हुआ एक जीवित पुल। पहली नजर में विश्वास करना कठिन है कि यह वास्तव में पेड़ों की जड़ें हैं। प्रकृति और इंसान के सहयोग का शायद इससे सुंदर उदाहरण कहीं और नहीं मिलेगा। यही मेघालय है, जहां प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि बुद्धिमान भी है। अब हमारी यात्रा हमें लेकर आती है एशिया के सबसे स्वच्छ गांवों में से एक। जैसे ही हम गांव में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वह है सफाई। हर रास्ता साफ, हर घर के सामने फूल, हर कोने में प्रकृति के प्रति सम्मान। यहाँ के लोग मानते हैं कि स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं
बल्कि जीवन का हिस्सा है। गांव की संकरी गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी सुंदर बगीचे में घूम रहे हों और चारों तरफ फैली शांति। यात्रा के दौरान यही छोटे छोटे पल सबसे सुंदर यादें बन जाते हैं। यहाँ लोग पहाड़ों, जंगलों और नदियों को सिर्फ संसाधन नहीं मानते, वे उन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। शायद इसी कारण ये धरती आज भी इतनी खूबसूरत और जीवंत है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही बारिश याद आ जाती है। मावसिनराम, दुनिया की सबसे अधिक वर्षा वाली जगह। जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं, बादलों का एक विशाल समुद्र हमारे सामने होता है। कुछ ही मिनटों में मौसम बदल जाता है, धूप निकलती है, फिर बादल आते हैं और फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ के लोगों के लिए बारिश कोई मौसम नहीं, और यहाँ के लोगों के चेहरे पर एक अनोखी शांति। ऊंची पहाड़ियों पर खड़े होकर जब हम बादलों को घाटियों में उतरते देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती को गले लगा रहा हो। दूर दूर तक फैले पहाड़, घने जंगल, बादलों से ढकी घाटियां और हर तरफ प्रकृति की अद्भुत सुंदरता। ये दृश्य शब्दों से कहीं अधिक बड़ा है। शायद इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। मेघालय की इस पूरी यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा। विशाल झरने, पारदर्शी नदियां, रहस्यमयी गुफाएं, जीवित पुल, स्वच्छ गांव और बादलों से भरी पहाड़ियां। लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ ये स्थान नहीं थे, बल्कि वे भावनाएं थीं जो इन जगहों ने हमें महसूस कराई। हम अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी में प्रकृति से दूर हो जाते हैं। हम ऊंची इमारतों के बीच आसमान को भूल जाते हैं। हम मशीनों के शोर में झरनों का संगीत सुनना छोड़ देते हैं। लेकिन मेघालय हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता अभी भी मौजूद है, पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों में और उन लोगों के दिलों में जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं। जब हमारी यात्रा समाप्त होने लगती है तो मन में एक अजीब सी भावना होती है, खुशी भी और थोड़ी सी उदासी भी। खुशी इसलिए कि हमने इतनी खूबसूरत दुनिया को देखा, और उदासी इसलिए कि अब हमें इसे छोड़कर जाना है। लेकिन शायद यही यात्रा की खूबसूरती है। कुछ जगहें हमेशा हमारे साथ चलती रहती हैं, भले ही हम उनसे हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। मेघालय भी ऐसी ही एक जगह है, एक ऐसी जगह जहां बादल दोस्त बन जाते हैं, जहां झरने गीत गाते हैं, जहां जंगल कहानियां सुनाते हैं और जहां प्रकृति हर पल हमें जीवन का अर्थ समझाती है। अगर आपको कभी मौका मिले तो मेघालय जरूर आइए, सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए नहीं, बल्कि उन पलों को जीने के लिए जो जिंदगी भर याद रहते हैं। और याद रखिए, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जहां भी जाइए, प्रकृति का सम्मान करें, कचरा न फैलाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। जय हिंद,